जो दिखता है वही बिकता है। तो आपकी जो राइटिंग स्किल अच्छी रहेगी तो शिक्षक उस पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, नंबर ज़्यादा आपका आएगा। और इस विद्यालय का बच्चा जो होता है हर साल टॉप कर अभी हम हजारीलाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलवंत सागर में मौजूद हैं और इस विद्यालय का बच्चा जो होता है हर साल टॉप करता है। हर साल ये टॉप देने का बिहार में काम करता है यह विद्यालय। आप सभी को पता है कि बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस बीच सारे शिक्षक मौजूद हुए थे और बच्चे के गार्जियन मौजूद हुए थे। तमाम सारे शिक्षकगण मौजूद है। यहाँ पे ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी भी मौजूद है। इन सारे मुद्दे पे हम बात करेंगे कि इस शिक्षा संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, इससे बच्चों को क्या लाभ मिलेगा और गार्जियन को इससे क्या प्रेरणा मिलेगा। तो अभी इस विद्यालय की प्राचार्य महोदय मेरे साथ मौजूद है। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, आप आज जो शिक्षा संवाद कार्यक्रम था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बच्चों को, अभिभावकों को यह बताना कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई गई योजनाओं को उन तक पहुंचता है और उससे वो लाभान्वित होते हैं तो उन्हें कैसा लगता है, उस लाभ से उनको आगे अच्छा होता है या नहीं होता है और उसके बारे में वो जानते हैं या नहीं जानते हैं। मुख्य उद्देश्य यही था, उन्हें बताना। इससे और बच्चों को क्या लाभ मिल सकता है? बच्चों को जितने लाभ मिलते हैं वो तो मिलते ही हैं, बट बच्चे जानते हैं कि नहीं जानते वो बताना, उनको वो बताना बहुत जरूरी था। और उसके बाद उनके अभिभावक जानते हैं कि नहीं जानते हैं वो भी बताना बहुत जरूरी था। और उसके लिए अभिभावक जो हमारे होते हैं, कभी उनको फुर्सत नहीं मिलती है कि आकर के अपने बच्चों के स्कूल में जाएं और जाने कि वो बच्चे हमारे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको क्या क्या मिल रहा है, सरकार उनको कौन सा लाभ दे रही है, सरकार के द्वारा जो लाभ उनको दिया जाता है उसी के बारे में जानकारी देना, यही शिक्षा। आप लोग किस तरीके से पढ़ाते हैं कि इस विद्यालय से प्रत्येक साल बच्चे टॉप करते हैं? तरीका तो वही होता है पढ़ाई का। हमारे यहाँ बहुत कर्मठ शिक्षक हैं जो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं। सिर्फ पढ़ाना एक माध्यम नहीं होता है, बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उसके बारे में जानकारी देना कि आगे हम कैसे पढ़ें, कैसे हम पढ़ करके आगे उन्नति प्राप्त करें। ये जानकारी हमारे शिक्षक यहाँ पर देते हैं। शिक्षा के साथ साथ मोटिवेशन भी जरूरी है। जरूरी, एकदम जरूरी है। वही मोटिवेशन हमारे शिक्षक उनको प्रदान करते हैं। तो अभी कुचायकोट प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी सर मौजूद है। सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप इस विद्यालय में उपस्थित हुए हैं और काफी विद्यालय का प्रशंसा किए हुए हैं। इस विद्यालय में जो शिक्षा संवाद कार्यक्रम हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था सर? इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि जितने भी बिहार सरकार का लोक कल्याणकारी कार्यक्रम है, बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी बताया जाए, उनकी क्या समस्याएं हैं उसको सुना जाए और उसका निदान किया जाए। मुख्य रूप से यही शिक्षा संवाद का कार्यक्रम था और इसी पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर, पहले के तुलना में अभी सरकारी विद्यालय में काफी उपस्थिति ज्यादा देखने को मिल रही है। क्या लगता है कि पिछले वर्षों जिस तरह इस विद्यालय का जो रुतबा रहा है, यानी टॉप देने का काम किया है, फिर आगे इसका बरकरार रहेगा? निश्चित रूप से देखने से ही लग रहा है कि विद्यालय में उत्तरोत्तर प्रगति है। विद्यालय की परिसर साफ सुथरी है, सभी शिक्षक सजग हैं। विशेष रूप से यहाँ की प्राचार्य जो हैं मांडवी मिश्रा जी बहुत कर्मठ हैं और मन और लगन से अपने दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। इस विद्यालय में आने के बाद आप काफी खुश हैं? एकदम, कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं। छात्रों के प्रेरणा स्रोत शिक्षक डॉक्टर मुकुल सर अभी मौजूद हैं। सर से हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, बहुत लोग के मन में ख्याल रहता है या भ्रम रहता है, लोग कहते हैं कि सरकारी विद्यालय में वैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है जिस वजह से बच्चे टॉप नहीं कर पाते हैं, या बहुत लोग के मन में ये ख्याल रहता है, तो इस पे आप क्या कहिएगा? सारे स्कूल के विद्यालय टॉप करते हैं और इसका उदाहरण है हमारा यह विद्यालय। बिहार के साइंस में टॉपर रही नेहा कुमारी, विगत वर्ष निकी गुप्ता टॉप 10 में 9वां स्थान पर रही। तो ये तो विद्यालय हमेशा टॉपर देते रहा है। ज़रूरत है शिक्षक बच्चों को सही तरीके से पढ़ाएं और पढ़ाने के साथ साथ उनके मन में यह भाव भरें कि वह विनर बन सकते हैं, उसके अंदर यह जोश भरें कि वो विनर बन सकते हैं।
बस फर्स्ट स्टूडेंट दिखेगा। सर लेकिन आपके विद्यालय में आने के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि ये सरकारी विद्यालय है। आपके विद्यालय में तमाम सारी सुविधाएं उपलब्ध है, तो इस पे आप क्या करिएगा सर? और बहुत कम समय में अब बहुत बना है। आगे भी हमारा विद्यालय का अपना एक स्वर्णिम इतिहास रहा हुआ है और निश्चित रूप से भविष्य में भी विद्यालय अपने कीर्तिमान को स्थापित करता रहेगा। आगे इस विद्यालय का क्या लक्ष्य है? विद्यालय का लक्ष्य होता है कि बच्चों के भविष्य को संवारा जाए। हम लोगों का थोड़ा सा टास्क ज़्यादा रहता है, हम लोग का जो है थोड़ा कार्य ज़्यादा रहता है, क्योंकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में यह विद्यालय अवस्थित है। लेकिन कहा जाता है ना कि भाई गुदरी में लाल छिपते हैं, तो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी एक उज्जवल ब्रेन इस क्षेत्र में डेवलप हो, इसका हम प्रयास करते हैं। मेहनत बच्चों का होता है, बच्चे दूर से आते हैं साइकिल करके। आज भी गोपालगंज जिले में मैं समझता हूं कि मैक्सिमम बच्चे यहाँ उपस्थित होते हैं और नियमित क्लास चलते हैं। बच्चों के कंप्यूटर क्लास, अभी आईसीटी लैब डेवलप हुआ, आप जाकर देख सकते हैं। आईसीटी लैब डेवलप हुआ है सरकार के सहयोग से। सरकार ने जो शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक विकास कर रही है, और जो सरकार के माननीय नीतीश कुमार जी के जो एक नेतृत्व में महत्वाकांक्षी योजनाएं आए हैं, वो बच्चों तक जाए। आज के लिए आज ये शिक्षा संवाद का कार्यक्रम था, हेतु था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जानकारी के अभाव में उस लाभ को ले नहीं पाते। तो शिक्षा संवाद का कार्यक्रम आज आयोजित था और सफल रहा, आप सबका सहयोग मिला। सर हम लोग भी बहुत सारे सरकारी विद्यालय या प्राइवेट विद्यालय का भ्रमण किए हैं, लेकिन आपके विद्यालय में आने के बाद मुझे बहुत संस्कार देखने को मिला। बच्चों के अंदर इतना संस्कार है कि सर बोल दे रहे हैं कि यहाँ से उठना नहीं है, यहाँ से हिलना नहीं है, तो आपके विद्यालय का बच्चा हिलता नहीं है, उठता नहीं है, कहीं जाता नहीं है। तो आप लोग किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, किस तरह से मोटिवेट करते हैं कि आपके बच्चे इस विद्यालय के इतने संस्कारी हैं? माध्यमिक विद्यालयों की एक खूबसूरती रही, जब बच्चे क्लास करने आएंगे, शिक्षक जब पढ़ाएंगे तो उनकी बातों को बच्चे मानेंगे। वही बच्चे बदमाशी करते हैं जो क्लास करने नहीं आते हैं या शिक्षक का गाइडलाइन नहीं मिलता। यहाँ चूंकि जो आप सब देख रहे थे, तो वो नियमित क्लास करने वाले बच्चे हैं और हम सब नियमित पढ़ाते हैं, तो हमारे बातों को वो मानेंगे ही। ये पूरे भारतवर्ष में, बिहार में नहीं, माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक होने के नाते हम सबको गर्व इसी बात का होता है कि ये जो बच्चे होते हैं, जो उनका उम्र होता है, ये सारी दिशा निर्देशों को मानते हैं। कॉलेज लाइफ में जाने के बाद थोड़ा सा उनके अंदर जो है दूसरा भाव आता है, लेकिन माध्यमिक विद्यालयों में, प्राइमरी विद्यालयों में बच्चे अनुशासित होते हैं। हाँ, शर्त यही है कि वो क्लास करने आते हो और शर्त यही है कि शिक्षक पढ़ाते हो। सर और विद्यालयों के बच्चे इतना संस्कार अपने शिक्षक के साथ नहीं निभा पाते हैं, आखिर कमियां शिक्षकों में क्या होती हैं? कमियां वो शिक्षक में भी नहीं है, कमियां विद्यार्थियों में भी नहीं है, कमियां व्यवस्था की। जी, व्यवस्था में जब बदलाव आएंगे सब कुछ सुधर जाएगा। अभी व्यवस्था में बदलाव आया है, आप देखिए सुधार, सभी जगहों पर सुधार हो रहे हैं, शिक्षा संवाद हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है। आप किसी भी विद्यालय में जाइएगा, अभी शिक्षक उपस्थित मिलेंगे, कक्षाएं चल रही है, मिशन दक्ष कक्षा चल रहा है। अभी वर्षों का जो एक बिहार के साथ एक दारुण स्थिति थी, रूढ़ता थी जो कह सकते हैं, कि बच्चे चले गए 7वीं में 8वीं में और उनको फंडामेंटल ABCD और अक्षर का ज्ञान नहीं है। तो उसके लिए मिशन दक्ष चल रहा है। तो 4 से लेकर के 5 तक मिशन दक्ष के तहत ऐसे बच्चे जो भाषा का ज्ञान जिनको नहीं है, जिनको मौलिक गणित का ज्ञान नहीं है, उसको ज्ञान देने के लिए पढ़ाया जा रहा है। वर्षों तक जो एक बहुत जो गड्ढा हो गया एजुकेशन क्षेत्र में, उसको भरने में समय लगता है और भरने के लिए श्रम भी लगता है। तो कुछ तो ज़्यादा श्रम तो करना पड़ेगा। जब गढ़ाई बनी है, गड्ढा हो गए हैं, तो उसको भरना पड़ेगा और भरने के लिए श्रम तो देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा श्रम शिक्षकों को भी ज़्यादा देना पड़ रहा है, 4 बजे से 5 बजे तक पढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन धन्यवाद बिहार सरकार को कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो विकसित हुई है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन 1 दशक 2 दशक के बाद बिहार में जो बदलाव होगा, उस बदलाव में यह जो समय चल रहा है परिवर्तन का शिक्षा में, वो बड़ा कारक होगा। मैं तो यही कहूँगा। सर आपके विद्यालय के बच्चे काफ़ी आपका प्रशंसा करते हैं और आपको बेहतर गाइडर के रूप में मानते हैं। तो सर काफ़ी एग्जाम नज़दीक आ गया है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है, बच्चों को किस तरह से तैयारी करने के लिए बोलिएगा ताकि उनका बेहतर रिजल्ट हो पाए? हमारे विद्यालय में बच्चे सभी शिक्षकों को अपना मार्गदर्शक मानते हैं, सबका सम्मान करते हैं। उसमें मैं एक ही मात्र नहीं हूँ, सभी शिक्षक उसके लिए सम्मानीय हैं। बच्चों के लिए है, समय अभी कम है, उनकी जो परीक्षाएं हैं बोर्ड की, आप टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान रखें।
आप समय का प्रबंधन करें, आप लिखने का आप अभ्यास करें। जितना देर आपका परीक्षा का जो समय है उस समय में आप कितनी क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। आपको अगर क्वेश्चन 10 का आंसर देना है तो आप उसको टाइम में आप विभाजित करिए और उसके अकॉर्डिंग आप लिखिए। डेली जो है आप कम से कम 20 पन्ना लिखने का अभ्यास करिए। लिखने के अभ्यास में कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो प्रतिभा है उभर करके आएगी, आपका राइटिंग बढ़िया होगा, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो आपकी जो राइटिंग स्किल अच्छी रहेगी तो शिक्षक उस पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, नंबर ज़्यादा आपका आएगा। जो भी क्वेश्चन का जो आंसर है उसको आप पढ़ाई करिए, समय का प्रबंधन कर करके पढ़ाई करिए। हाथ जो है अपना जो स्पीड है उसको बनाने का प्रयास करिए, नियमित रूप से लेखन करिए। इसके अतिरिक्त इस समय कम है तो घबराएं नहीं। परीक्षा केंद्र पर जाएं तो उसी समय ये ना सोचें कि उस समय वो पढ़ना है, पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद से मूड को अपना फ्रेश करिए, परीक्षा केंद्र पर जाइए, इत्मीनान से परीक्षा दीजिए। आजकल बोर्ड की परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र हैं, पैटर्न भी है, वो छात्रों के लिए काफ़ी अच्छे हो गए हैं। पहले जो हम लोग परीक्षा देते थे उसमें जो पैटर्न काफ़ी टफ हुआ करते थे, अभी जो पैटर्न है वो बच्चों के लिए और खास करके मार्क्स गेन करने वाले हैं। तो इतना ही काफ़ी है बच्चों के लिए। अभी जो पैटर्न है बेहतर है, बहुत बेहतरीन पैटर्न है। इस पैटर्न पर बच्चे अच्छे से अच्छे नंबर आ रहे हैं। पहले क्या था कि शिक्षकों के ऊपर भी वर्जनाएं थी, रुकावटें थी, जितना से ज़्यादा नंबर नहीं देना। सरकार ने सहूलियत दी कि नहीं, बच्चों अगर मेरा प्रतिभा है तो उसको नंबर मैक्सिमम से मैक्सिमम दी। तो अभी बच्चे मार्क्स भी अब बहुत ले रहे हैं, पहले इतना मार्क्स कहाँ आता था। सर आपका जो विद्यालय है बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और शिक्षा में तो ये अपना विद्यालय कीर्तिमान रचते हुए आ रहा है, ये इसका प्रमाण है। लेकिन विद्यालय के पास आने के लिए बेहतर सड़क की व्यवस्था नहीं है। सड़क की जो व्यवस्था है काफ़ी जर्जर व्यवस्थाएं हैं। हम लोग आए तो बहुत दिक्कतें सहनी पड़ी। तो सर इस पर क्या कुछ कहिएगा? उपस्थिति काफ़ी बेहतर थी। कहा था ना, कीचड़ में ही कमल खिलता है। जहाँ पर समस्याएं होगी ना तो समाधान भी जो है ज़्यादा खिल करके आएगा। तो इसीलिए दूर ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन रोड अभी सड़क का टेंडर पास हो चुका है, सड़क बनने वाली है। जो समस्याएं थी वो समाप्त होने वाली है, सड़क बन जाएगी। लेकिन इससे गांव के बच्चे बहुत उससे प्रभावित नहीं होते हैं। गांव के लोगों को आदत होती है गड्ढों में चलने की, सड़क नहीं भी रहे तो वो बहुत सफल जीवन जीते हैं। बहुत ज़्यादा सहूलियतों के हम जो है उसके आदी नहीं बने हैं और इसीलिए सभी जो है ज़्यादा स्वच्छ हैं और स्वस्थ हैं और हमारे गांव के बच्चे ज़्यादा नंबर भी लाते हैं। ठीक है। तो सर इतने जर्जर जो सड़क की व्यवस्था है उसके बावजूद भी यहाँ पे बच्चे आते हैं काफ़ी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो रिकॉर्ड है। हजारीलाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मैं तो दावे के साथ कहूँगा जिले में सर्वाधिक उपस्थिति हमारे विद्यालय में रहती है। एक नंबर नहीं कहूँगा, लेकिन सर्वाधिक उपस्थिति रहती है। बहुत सारे विद्यालय हैं जहाँ पर अच्छे बच्चे आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी बच्चों की और सबसे ज़्यादा खूबसूरती है कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ आती हैं, बच्चों की उपस्थिति ज़्यादा रहती है। सरकार भी काफ़ी लड़कियों को सपोर्ट कर रही है। सरकार की योजनाएं अभी तो आपने शिक्षा संवाद में सुना ही, जितनी सरकार की जो योजनाएं हैं मैं समझता हूँ अखिल भारतीय स्तर पर इस प्रकार का छात्राओं के लिए बेहतरीन जो व्यवस्था है, जो योजना है, वो वाकई काबिल तारीफ है। और बच्चे अगर इसको जाने तो निश्चित रूप से उसका लाभ लेंगे, क्योंकि जानकारी के अभाव में पूरा लाभ नहीं ले पाते। सफलता भी लड़के से ज़्यादा लड़कियाँ ले रही हैं। हाँ, वो तो जग जाहिर है। लड़कियों का जो दिमाग होता है ना वो परीक्षा बच्चे अभी थोड़ा सा उनका दिमाग जो है थोड़ा सा इधर उधर भटक रहा है, या बहुत सारी सामाजिक जवाबदेहियाँ भी होती है, लेकिन बच्चे भी अच्छा करते हैं। हमारे यहाँ टॉप 10 में लड़के भी आते हैं, मेहनत करते हैं और निश्चित रूप से वो भी बधाई के पात्र हैं। तो ये थे हमारे हजारीलाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सम्मानित शिक्षकगण और आप सभी को यहाँ पे शिक्षा संवाद कार्यक्रम के तहत जितने भी उपस्थित शिक्षक थे उन सभी से हम आपको रूबरू कराएं और जो ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी थे उनसे भी हम इस मुद्दे पे बातचीत करके जानकारियाँ प्राप्त की। तो आगे आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो को देखने के बाद अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर किसी अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।